Hello bachcho, let's see this question. The question says if the sum of the first m terms of an AP is equal to the sum of either the next n terms of or the next p terms, then prove that m plus n is into 1 by m minus 1 by p is equal to m plus p 1 by m minus 1 by n. सो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास कोई एपी है whose first term is a and common difference is d, तो इसकी nth टर्म क्या हो जाती है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. और इसमें सम क्या हो जाता है इसका सम ऑफ द जीपी इज एस एन. एन टर्म्स का सम जो है वो क्या हो जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है देखो उसमें क्या गिवन है दैट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म. सो ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एम वो किसके इक्वल है विच इज इक्वल टू द सम ऑफ द आइदर ऑफ नेक्स्ट एन टर्म्स और नेक्स्ट पी टर्म्स. तो सबसे पहले एन टर्म्स की बात कर लेते हैं. तो यानी कि स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस एंड सो ऑन ए एन ए एम which is equal to am plus 1 plus am plus 2 plus and so on am plus n. मैं इसको इक्वेशन 1 दे. अब मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन am ऐड कर देती हूँ. सो देखो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन am और यहाँ पे ऐड करूंगी तो आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन am मैंने ऐड किया एंड am प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन am प्लस n. ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स और का हमें सम पता है. तो देखो यहाँ पे ये 2 इसको लिख सकती हूँ s m और इसको मैं लिख सकती हूँ s m प्लस n. अब हमें फॉर्मूला पता है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें. तो एस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 2 टाइम्स एस एम इज m बाई 2 इंटू टू ए प्लस m माइनस वन इंटू डी. यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो d है एंड एस एम प्लस यहाँ पे एस एम प्लस n निकालना है. सो कैसे निकालेंगे m प्लस n बाई टू ए प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू टी. अब देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 को इधर ले जाते हैं और m प्लस एन को डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय m प्लस एन और यहाँ पे ये हो जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस वन. इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ m माइनस वन इंटू डी और n को अलग से लिख देती हूँ प्लस एन डी डिवाइडेड बाय 2a प्लस m माइनस वन इंटू टी. ये वाली टर्म हम इधर डिनोमिनेटर में ले आएंगे. अब देखो मैंने इसको सेपरेट इसलिए किया था ताकि हम डिवाइड कर सके इसको इजीली. सो ये हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय m प्लस n और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा प्लस n t डिवाइडेड बाय 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी. अब ये जो 1 है इसको इस साइड ले आते हैं. सो 1 को इस साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस वन which is equal to nd divided by 2a plus m minus 1 into d. तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 2m माइनस m माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस n एंड यहाँ पे हमारे पास है nd डिवाइडेड बाय 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी. यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा m माइनस n divided by m plus n is equal to nd divided by 2a plus m minus वन इंटू डी. ये हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं. अब देखो ये हमने तब लिया जब हमने क्या किया स्टार्टिंग की m टर्म का सम जो है वो नेक्स्ट टर्म के इक्वल है. ऑलरेडी हमने इक्वेशन 1 दे रखा है तो इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं. तो
दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखो हमारे पास जो सम है फर्स्ट m टर्म का वो नेक्स्ट n टर्म के इक्वल है, तब हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट आया। अब नेक्स्ट हम अगर हम लेंगे और केस हमारे पास क्या पॉसिबल है, जो फर्स्ट m टर्म का जो सम है वो नेक्स्ट a m+1 प्लस a m+2 नेक्स्ट p टर्म के सम के इक्वल हो। तो सेम चीज आ जाएगी, n की जगह p आ जाएगा, सेम स्टेटमेंट आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 2 के कंपैरिजन में इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m माइनस पी, एन की जगह p आ जाएगा, m प्लस p डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा p इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a प्लस m-1 इंटू डी। m की जगह m रहेगा और n की जगह हम p लिख देंगे। सो दिस इज इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 को डिवाइड कर देंगे। तो देखो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये m-n, ये m-n डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड इसको डिवाइड करेंगे किससे, m माइनस पी डिवाइडेड बाय m प्लस p, और यहाँ पे ये था एन डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस m-1 इंटू डी, एंड यहाँ पे है पी डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस m-1 इंटू डी। तो देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे ये 2a प्लस m-1 इंटू डी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ये d से कैंसिल आउट हो रहा है, और इसको हम रीराइट कर लेते हैं। तो हो जाएगा m-n डिवाइडेड बाई m प्लस n इंटू m प्लस p डिवाइडेड बाय m माइनस p, और यहाँ पे आ जाएगा n बाई p। फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये m माइनस n इंटू m प्लस p, और डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं n, और यहाँ पे ये m प्लस n इंटू m माइनस p, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास p। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड m से डिवाइड कर देते हैं। सो दोनों साइड अगर हम m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये m आ जाएगा और यहाँ पे भी ये m आ जाएगा। एंड फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास m माइनस n डिवाइडेड बाय एम एन, इसको एक साथ लिख लेते हैं, और ये m प्लस पी एज इट इज। यहाँ पे ये m प्लस n एज इट इज, और इसको m माइनस पी डिवाइडेड बाय एम पी। अब देखो यहाँ पे एम एन से डिवाइड करेंगे तो ये 1/n आ जाएगा, 1/n माइनस 1/m, सो 1/n माइनस 1/m, और ये वैल्यू एज इट इज रह जाएगी m प्लस p, और यहाँ पे ये m प्लस n एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा ये डिवाइड करेंगे तो 1/p माइनस 1/m। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें यही प्रूफ करना था, इसको रीराइट कर लेते हैं। तो रीराइट करेंगे तो आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, m प्लस n इंटू 1/p माइनस 1/m इज इक्वल टू, ये वाली साइड इस साइड लिख लेते हैं m प्लस p, और ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/m। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो माइनस m प्लस n 1/m माइनस 1/p, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। सिमिलरली m प्लस p, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो ये 1/m माइनस 1/n हो गया। 1/n माइनस 1/m से माइनस कॉमन लिया तो 1/m माइनस 1/n हो गया। अब फर्दर देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m प्लस n इंटू 1/m माइनस 1/p इज इक्वल टू m प्लस p इंटू 1/m माइनस 1/n। तो यही हमें प्रूफ करना था, सो हेंस proved. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.